नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। अगर हम कहें इस समय दुनिया भर में बहुत से लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि अगर यूक्रेन को लेकर के रशिया और अमेरिका भिड़ जाते हैं तो क्या होगा। तो उसमें कोई गलत नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को भी ये चिंता है। सबको ये पता है कि अगर ये युद्ध होता है, अगर यूक्रेन और रशिया के बीच कुछ भी अनबन होती है और इसका परिणाम ठीक नहीं निकलता है तो चाहे वो देश, कोई भी देश उनके पास हो, दूर हो, इस युद्ध का असर उन तक पहुंच जाएगा। और जो ये युद्ध है ये विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध होगा और ये परमाणु शस्त्रों से लेस युद्ध होगा जिसके परिणाम पूरे विश्व के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होंगे। और ऐसे में हर किसी की ये कोशिश है कि ये युद्ध ना हो। और इसी बीच जो एक थोड़ी अच्छी खबर यही आ रही है कि पुतिन और बाइडन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने पूरे 1 घंटे से ज्यादा आपस में बात की है। हालांकि इसके कोई खास परिणाम सामने नहीं आए, लेकिन कम्युनिकेशन हुआ है तो कोई ना कोई उम्मीद जगी है। और इस बात को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, वो समझ नहीं पा रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम क्या होंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है। और इन सब के बीच एक बड़ा प्रश्न जो यही उठ रहा है कि क्या जो अमेरिका बार बार यूक्रेन की साइड ले रहा है, अमेरिका के साथ उसके जो देश हैं जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो या जर्मनी हो, वो सब मिलकर इस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रशिया ने आगे आक्रमण किया तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इन सबको लेकर यही प्रश्न उठ रहा है कि क्या बाइडन जानबूझकर इस युद्ध में अपने आप को आगे बढ़कर प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो यूक्रेन की साइड है, उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। क्या वो अपने आप को हीरो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनकी जो अफगानिस्तान को लेकर बाइडन की बहुत ज्यादा थू-थू उनके देश में हुई थी, जो उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था, उसके बाद अफगानिस्तान का जो हाल हुआ, तो उसको लेकर बाइडन की लोकप्रियता काफी कम हुई थी। और ऐसे में एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि जो जिस तरह से बाइडन आगे बढ़ बढ़ के जो बयान दे रहे हैं यूक्रेन को लेकर, अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। और तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय 3 फॉर्मर मेजर जनरल इस चर्चा में। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा और फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहला प्रश्न फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि सच में बाइडन जो है अपनी छवि सुधारना चाहते हैं और इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो बाइडन अमेरिका को हित को निगाह में रखते हुए और अपनी इमेज को कायम रखने के लिए दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर में झोंक देंगे। अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो जबरदस्त डिस्ट्रक्टिव होगा, मिलियंस ऑफ लोग मारे जाएंगे और बहुत बड़ा माल का नुकसान होगा। कंट्रीज विल बी सिंपली डिवास्टेटेड, इकोनॉमीज विल बी डिवास्टेटेड। वो तो साफ तौर पे चाह रहे हैं कि ये युद्ध टल जाए और युद्ध किसी प्रकार से इसकी संभावना ना रहे। वो साफ तौर पे एश्योरेंस दे रहे हैं रशिया को कि नेटो जो है अपने कॉम्बैट ट्रूप्स यूक्रेन में नहीं उतारेगा, यहाँ तक कि अपने जो उनके 30 से 50 हज़ार अमेरिकन हैं यूक्रेन में, उनको इवैक्यूएशन के लिए भी अपने ट्रूप्स को नहीं उतारेगा। वो तो केवल डिफेंसिव इक्विपमेंट दे रहा है यूक्रेन को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, और साथ साथ ये आश्वासन दे रहा है कि जो उनकी डिप्लॉयमेंट है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, वो उनके एलाइज को कन्विंस करने के लिए कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, और अगर उनको खतरा होता है तो नेटो हर प्रकार से उनकी सुरक्षा करेगा। ऐसे में ये कहना कि जो बाइडन अपनी इमेज के लिए 3rd वर्ल्ड वॉर चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आज के माहौल में कोई भी देश जो है युद्ध जीत नहीं सकता। तो साफ मना कर रहे हैं सर यहाँ पे कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बाइडन कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध ना हो और किसी भी तरह से कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि सबको पता है अगर ये युद्ध होगा तो सभी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो तरक्की, जो विकास के जो इतने टॉप पर पहुंचे हुए हैं देश, वो नीचे से धड़ाम नीचे आएंगे, क्योंकि इस युद्ध से पूरी दुनिया को असर पड़ेगा। बड़े बड़े देश इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे, परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल होगा और हर किसी पर इसका इम्पैक्ट होगा। इसलिए बाइडन बिल्कुल नहीं चाहते ये युद्ध हो और वो तमाम तरह की कोशिशें भी कर रहे हैं इसको लेकर के।
युद्ध होता है और जनरली हम देखते हैं कि जब भी कोई युद्ध होता है तो ये माना जाता है, बिल्कुल खुल करके सामने आती है ये बातें, कि जो माफिया इतना स्ट्रांग है बहुत से देशों में, अरबों खरबों रुपए जो हथियार बना रहा है, वो चाहता है कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होगा तभी हथियार सप्लाई होंगे और तभी उनका बिजनेस चलेगा। ऐसे में क्या जो ये युद्ध की बार बार बातें आ रही हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, ये जो बार बार युद्ध की बातें आ रही हैं, क्या ऐसा लगता है आपको, हम आपसे जानना चाहेंगे फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, क्या आपको लगता है कि माफिया लॉबी, आर्म्स माफिया लॉबी चाहती है इस युद्ध को करवाना, उनके हथियार बिके, और वो कोशिश भी कर रही है क्या? जिस तरह से यूक्रेन में स्थिति बन रही है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या विश्व के कुछ देशों के आर्म्स लॉबीज, आर्म इंडस्ट्री ये चाहेंगे, दबाव बनाएंगे या ऐसी परिस्थिति बनाएंगे युद्ध हो ताकि उनका सामान बिक्री हो और उनका जो फ़ायदा है वो खूब हो। देखिए, आर्म्स इंडस्ट्री और आर्म्स लॉबी हमेशा उसका ये दृष्टिकोण रहा है ये हथियार बेचने का। और जब आपको याद होगा कि जॉन एफ कैनेडी ने शांति की बात करनी शुरू की थी, तो जॉन एफ कैनेडी को हत्या करने वाले ये अमेरिका के आर्म्स लॉबी के ही लोग थे। तो आर्म्स लॉबी तो शांति चाहती नहीं है, न कभी चाहेगी, क्योंकि शांति होगा तो उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, शांति होगी तो उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी, उनका सामान नहीं बिकेगा। तो ये तो यूक्रेन में भी कोशिश करेंगे कि मामला गर्म हो और अपने प्रशासन को भी, चाहे अमेरिका हो चाहे और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रशासन को, ये प्रभावित करना शुरू करेंगे और भय दिखाना शुरू करेंगे कि रूस यूक्रेन पे अटैक करेगा, हमारी प्रभुता कम हो जाएगी। तो इस तरह की ये सोच तो और दबाव की राजनीति तो ये करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या विश्व के देश के जो हुकूमत है उनको चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आर्म्स लॉबी के इस दबाव और इस खेल से अवगत होने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्ट्रेटजिक मुद्दा सेक्रीफाइस किए बिना यदि देश की कई महत्वपूर्ण देशों की हुकूमत अपने चिंतन से, अपनी सोच समझ से, अपनी बुद्धिमत्ता से एक मिड पाथ निकालते हैं, तो मेरा ख्याल है ये विश्व के लिए और सभी राष्ट्र के लिए भी हितकारी होगा। क्योंकि ये यदि आर्म्स लॉबी के चक्कर में फंसे तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी भयंकर भूल होगी और इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। आर्थिक व्यवस्था तो पूरी तरह से डमाडोल होगी ही होगी, कई लोगों की खून बहेगी, कई लोग मारे जाएंगे, जो कि विश्व हित में नहीं है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए यहाँ पे जॉन कैनेडी का, उनकी जो हत्या ही उसके पीछे जो, क्योंकि पीस टॉक चाहते थे, उनके जो हत्या के पीछे माफिया थी, जो हथियार बनाने के लोग थे उनकी हत्या के पीछे थे। हर कोई चाहता है और वो फायदा उठाना चाहते हैं। और इस बार जो ये टेंशन बढ़ी हुई है, डेफिनेटली फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा का मानना है कि पूरी कोशिश करेगी माफिया जो है हथियार बनाने वाली के युद्ध हो जाए, क्योंकि उनके हथियार बिछे। लेकिन देशों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा, इस माफिया के चक्कर में नहीं आना है। और ये सब जानते हैं कि जो लॉबी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बड़ी सी बड़ी सरकार को बिठा सकती है, उठा सकती है। इतनी पावर, इतने पैसे इनके पास होते हैं। तो कोशिश पूरी रहेगी, लेकिन सबकी अपनी समझदारी है और सर का यही मानना है कि हर किसी को समझदारी से काम लेना चाहिए, एक मिड पाथ निकालनी पड़ेगी और जो आम माफिया है उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। एक बार फिर हम बात करते हैं अमेरिका की, यहां पे बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा, अमेरिका और रशिया में अगर देखें तो प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स बहुत ज्यादा, और ये देश मैक्सिमम ये जो देशों को सप्लाई भी करते हैं, अमेरिका और रशिया और चाइना की भी हम बात करें कि जिस तरह से स्टोर करते हैं और जिस तरह से इनका प्रोडक्शन है, और खासतौर से अमेरिका और रशिया का। ऐसे में अमेरिका में जो माफिया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो जिस तरह जो कुछ हुआ, इराक में जो हुआ, लीबिया में जो हुआ, सीरिया में जो हुआ, कि वहां पे अमेरिका गया और वहां पे बकायदा अमेरिका ने युद्ध किया एक तरह से, और कंट्री को ये कहा गया कि डेमोक्रेसी उनकी, उन पर हमला हो रहा है, तो अमेरिका घुसा और हथियार भी बहुत सारे उसमें यूज हुए। तो यहां भी क्या जो अमेरिका बार बार यूक्रेन को कह रहा है कि हम आएंगे, हेल्प करेंगे आपकी, कहीं ना कहीं मकसद क्या कुछ आर्म्स है इसमें? हम आपसे जानना चाहेंगे, फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर हमारे पास हैं, कि अमेरिका पहले भी ऐसे हमने देख चुके, अमेरिका का जो इतिहास है
कि दूसरे देशों के में बहुत ज्यादा घुसता है। और इसका सीधा साधा एग्जाम्पल इराक, लीबिया और सीरिया बिल्कुल सामने है, जहां पे अमेरिका ने सीधा हस्तक्षेप किया था। तो क्या आपको लगता है यूक्रेन में भी अमेरिका के इरादे यही हैं, या वो सच में चाहता है कि शांति बनी रहे? दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए रूस, चीन, अमेरिका हथियारों की रेस में लगे हुए हैं, खूब मिलिट्री बढ़ाई हुई है। 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी के आरंभ में जो है अमेरिका ने भी इंटरफेरेंस किया इराक, लीबिया, सीरिया जैसे देशों में। इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन उस समय एक डिक्टेटर था, इसलिए यूएस को इंटरफेयर करना पड़ा। इसी प्रकार से लीबिया में गद्दाफी और सीरिया में बसर की जो रिजीम है उसने दमनकारी नीति रखी, और अमेरिका जो है कोई भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सपोर्ट करता है, तो जब यहां दमन हुआ तो अमेरिका ने उसके पक्ष में जाकर वहां पर इंटरफेरेंस किया। जहां तक यूक्रेन और रशिया के टेंशन का सवाल है, इसका मूल कारण यह है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में यूक्रेन और कजाकिस्तान और बेलारूस के पास न्यूक्लियर वेपन थे। सबसे ज्यादा यूक्रेन के पास में थे। देखा जाए तो रशिया और अमेरिका के बाद यूक्रेन ऐसा कंट्री था जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन थे। अमेरिका, रशिया और यूके ने मिलकर के यूक्रेन को मनाया कि अपने वो हथियारों का अंत कर दे, और उसको डिसमेंटलिंग के लिए रशिया को दे दिया गया। 1994 में बुडापेस्ट में एक अकॉर्ड हुआ, ट्रीटी हुआ, जिसके अंतर्गत ये रिटन में यूके, यूएसए और रशिया ने एश्योर किया यूक्रेन को कि उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी और उसकी रक्षा की जाएगी। जबकि इसका उल्टा रशिया ने इसको वायलेट किया और 2014 में क्रीमिया को अपने में मिला लिया अटैक करके। अभी रशिया जो है वो टेंशन बढ़ा रहा है और यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। जब यूक्रेन एक सोवरेन कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसकी इच्छा है वो नाटो में जाए या ना जाए। रशिया को इसका कोई अधिकार नहीं है कि उसको रोके। और इसके अलावा जो नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। रशिया के अग्रेशन के लिए को रोकने के लिए और उसमें यूरोप की तरफ बढ़ने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो रशिया को चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमी को देखे और सुधारे, न कि यूक्रेन के ऊपर कब्जा करे। और जो इसमें यूक्रेन के ऊपर जो कब्जे को रोकने के लिए यूके और अमेरिका का जो वो उनकी जिम्मेवारी है कि उस चीज को रोकें, रशिया से उसको बचाएं। और रशिया की भी जिम्मेवारी है कि अपने जो एक उन्होंने लिखित में दिया है कि कोई अटैक नहीं करेंगे, वापस जाकर अपनी इकोनॉमी को संभालें और टेंशन को खत्म करें। तो चीन, अमेरिका और रशिया, सर का मानना है कि तीनों ही देश हैं जो दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं विश्व में, और मैक्सिमम हथियार इन्होंने अपनी यहां इकट्ठे किए। और जिस तरह से उन्होंने बात की, सर ने बताया कि इराक, लीबिया और सीरिया में डेमोक्रेसी को खतरा था, इसलिए अमेरिका ने वहां पे हस्तक्षेप किया। और यूक्रेन के मामले में भी अमेरिका हेल्प इसलिए करना चाहता है क्योंकि डेमोक्रेसी को खतरा है। और यहां पे उन्होंने उस लिखित एक समझौते की भी बात की, जिसके तहत एक समझौता हुआ था कि यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है उस पर किसी भी तरह का खतरा नहीं आएगा। क्योंकि सर ने जैसा बताया कि मैक्सिमम हथियार अमेरिका और रशिया के बाद यूक्रेन के पास थे, जिसको अमेरिका, रशिया और यूके ने मिल करके डिसमेंटल करवाया था। और ये एक गारंटी दी गई थी कि आपकी जो आपका देश है उस पर किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा, हम उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका ब्रीच हुआ, रशिया ने इसका ब्रीच किया। सबसे पहले 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर जो अपना कब्जा जमा लिया, तो ट्रीटी जो हुई थी उसको रशिया ने जो तोड़ा है। इसमें यूक्रेन और अमेरिका अपनी जगह पर जो है ठीक है, क्योंकि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश है। अगर वो चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बने तो उसको करने से कोई नहीं रोक सकता। ये पहले ट्रीटी हो चुकी है। खुद रशिया ने उस ट्रीटी पे साइन किया है कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन रहेगा, उसकी सॉवरेनिटी पे कोई भी खतरा नहीं होगा। और ऐसे में
रशिया यहां पर गलत डायरेक्शन में जा रहा है और वो एक तरह से कब्जा करना चाहता है यूक्रेन पर, और अमेरिका चाहता है कि डेमोक्रेसी बनी रहे क्योंकि एक ट्रीटी साइन हुई हुई है। तो यहां पे अमेरिका का मकसद एक अच्छा मकसद है जिसके तहत वो यूक्रेन की हेल्प करना चाह रहा है। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश यही रहती है एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको तमाम अपकमिंग टॉपिक्स के बारे में चर्चा की जाए, और ये टॉपिक हमें लगता है कि जो मंडरा रहा है पूरा विश्व इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। हर किसी को ये कंफ्यूजन बना हुआ है, कोई कहता है अमेरिका गलत है, कोई कहता है रशिया, कोई यूक्रेन की गलती निकाल रहा है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताए हैं कि जो युद्ध है इसको टालने की हर संभव कोशिश हो रही है। एरोगेंस यहां पे ज्यादा झलक रहा है, ईगो ज्यादा झलक रही है। आने वाला समय बताएगा कि कैसे ये पैचअप होगा, किस तरह से कोशिशें जो हैं इस युद्ध को रोकने में कामयाब हो पाएंगी। दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है आप तक हर जानकारी पहुंचाने की, अपडेट पहुंचाने की, इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।